अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। कुछ दिन पहले आपको याद होगा सोशल मीडिया पर कराची की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक ब्लैक विगो डाला था और उस ब्लैक विगो डाले ने कुछ लोगों को, मुतादिद लोगों को वो रोनता हुआ सड़क पर वहां से कुचलता हुआ वो भाग गया। बल्कि जो लोग सड़क पर ज़ख्मी पड़े थे उनके ऊपर से भी उन्होंने उस शख्स ने गाड़ी गुजार दी, ड्राइवर ने, और मौके से वो फ़रार हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस हरकत में आई। उस हवाले से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। नाज़रीन, ये वाक़या 27 अगस्त को पेश आता है और ये वाक़या है कराची के इलाके गुलशन इकबाल का। तिकोन पार्क वहाँ पे बड़ी मशहूर है, उसके पास ये तमाम तर जो मनाजिर आपने देखे ये उस इलाके के हैं। इस वाक़े में एक बाप और उसकी दो कमसिन बेटियां और उसकी भांजी इसमें शदीद ज़ख्मी होते हैं, जिससे ये ब्लैक विगो डाले वाला कुचल देता है और बुरी तरह वो ज़ख्मी होने के बाद इस वक्त भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ज़िंदगी और मौत की नाज़रीन वो लोग जंग लड़े हैं और देखना यह है कि अल्लाह ताला उनको कब सेहत याब करते हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन ये मौके से जो शख्स था, ड्राइवर था, ये भाग जाता है और ये किसी के काबू नहीं आता। लोग इसे पकड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं वहाँ पर, लेकिन ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो वीडियो वायरल होती है हमने देखा, तो फिर पुलिस जो है, सिंध पुलिस, वो हरकत में आती है और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और हम इसको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, और जो भी सारी रवायती बयानबाजी होती है वो की जाती है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हैं, वो इसका नोटिस लेते हैं, सख्त बरहमी का इजहार करते हैं और कहते हैं इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। उनके इस नोटिस के बाद ये शख्स गिरफ्तार होता है। इसका नाम बताया जा रहा है मुआविया और ये इस गाड़ी का ड्राइवर था जिसने इन लोगों को कुचला। गिरफ्तारी के बाद जो इतलात सामने आई, बताया गया कि ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का रिहायशी है, LLB का स्टूडेंट है, यानी कि वकील बन रहा है। और इसके अलावा इसका जो बयान है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की मैंने आपसे बात करनी है, इसका स्टेटमेंट नाज़रीन जो सामने आया है, इसका मौक़िफ़ ये है कि वो आखिर इनको कुचलने के बाद वहाँ से भागा क्यों। वो कहता है कि जब ये लोग मेरी गाड़ी के नीचे आ गए तो मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि मैं वहाँ से भाग गया और मुझे समझ नहीं आया उस पैनिक सिचुएशन में क्या करूँ मैंने वहाँ से गाड़ी भगा दी। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि वो लोग तो इस वक्त अस्पताल में हैं और सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे और जल्द सेहतयाब हो जाएं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो गया तो क्या इसके ऊपर हमारा कानून, हमारे जो इदारे हैं, वो इस पर फेयर ट्रायल करेंगे इस शख्स का, इस ड्राइवर का जिसका नाम मुआविया है, जिसने इस तरह से उनको कुचल दिया। अभी तक ये वजह नहीं बताई गई नाज़रीन कि आखिर इसने उनको कुचला क्यों। पुलिस कह रही है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसने क्यों गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। उसके बाद बदकिस्मती ये है या बदमाशी कह लीजिए ये है कि जब वो सब लोग ज़ख्मी पड़े थे ज़मीन पर तो इसने भागते वक्त उनके ऊपर से फिर गाड़ी गुजार दी, जिसके बाद उनको ज़्यादा चोटें आई, वो ज़्यादा सीरियस ज़ख्मी हो गए और ये वहाँ से भाग गया। पहला सवाल ये है कि आखिर इसने उन पर गाड़ी चढ़ाई क्यों। दूसरा सवाल ये है कि ये वहाँ से भागा क्यों। और नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी हर पहलू से इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए कि आखिर इसने, क्या ये गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से चला रहा था या क्या ये किसी नशे में था जो इसे समझ नहीं आया कि मैंने सड़क पर गाड़ी किस तरह से ड्राइव करनी है, या कोई और ज़ाती इसका मामला था उन लोगों के साथ जो इसने जानबूझकर ऐसा किया, या अगर ये हादसा था तो इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हादसा अगर हो गया तो उसके बाद आपने मज़ीद उनको क्यों कुचल दिया। तो बहुत सारे इसके अंदर अनासर जो हैं वो शामिल हैं और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा देखते हैं कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर मुलज़िमान जेल तक जाते हैं, लेकिन जेल के अंदर जाने के बाद वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं से कहानी को दबा दिया जाता है या मुद्दई जो होते हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। अगर उनको प्रेशराइज़ नहीं किया जाता, पुलिस के साथ सेटिंग कर ली जाती है। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुई और आप लोगों ने ये हौलनाक किस्म के मनाजिर देखे कि कराची की सड़क पर किस तरह से एक विगो डाले वाला सबको उड़ाता हुआ जा रहा है, वहाँ से भाग निकला है। और सल्यूट टू वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध के ब्रिगेडियर हारिस साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया और उन्होंने इसको यकीनी बनाने की बात की, गिरफ्तारी को। लेकिन इस केस को मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इसको दबा नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर वो जो दो मासूम कमसिन बच्चियाँ हैं उनका क्या कसूर था, वो भांजी जो छोटी बच्ची है उसका कसूर क्या था, और ये जो बेचारा बाप सड़क पर खड़ा था इसको क्यों टक्कर मारी गई। तो इसका फेयर ट्रायल होना चाहिए नाजरीन, और जो भी इस पर पेशरफ्त होगी उसको हम लोग ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर आवाज़ उठाएंगे, इस केस को रिपोर्ट करेंगे। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।